बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 1 के बकाया के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव। इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमें इसमें यह बताया जा रहा है कि जो वुडन बार है, मतलब ये जो लकड़ी लगी हुई है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है जब ये वाइब्रेट करेगी तो इससे पैदा होने वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज है। तो जब ये 12 हर्ट्ज से ये वाइब्रेट करेगी तो इसमें जो वेव पैदा होगी उसकी स्पीड कितनी होगी। उसने कहा कि वेव की जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। चलिए जी बारी बारी इसमें से हम गिवन डाटा निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी 12 हर्ट्ज, तो फ्रिक्वेंसी के लिए एफ लिखते हैं और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए हम लैम्डा बी लिखते हैं। तो वेवलेंथ उसने दी है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और वो 0.03 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि हमेशा हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये मैं अपनी सारी वीडियो पिछली में बता चुका हूँ। क्योंकि ये मीटर एस से यूनिट होता है तो हमने एस से यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। आगे हमें क्या बताया जा रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। तो हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। आप एक बात याद रखना कि जब भी आपके पास एफ हो, लैम्डा हो और वी हो तो फार्मूला आएगा वी इज इक्वल एफ लैम्डा। और ये याद कर लो, ये बहुत दफ़ा पेपर में एमसीक्यूज आया है कि वी किसके बराबर है, वी इज इक्वल है एफ लैम्डा के। वी हमारे पास वेलोसिटी है या स्पीड है, एफ हमारे पास फ्रिक्वेंसी है और ये लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। तो आपको समझ आ गई, फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है वी इज इक्वल एफ लैम्डा। तो एफ की वैल्यू दी है 12 हर्ट्ज और लैम्डा की 0.03, और इसमें वैल्यू पुट करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से 0.36। तो यहाँ पे ये दो दफ़ा वैल्यू पुट हो गई हैं, आप कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा 0.36 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रिक्वेंसी 190 हर्ट्ज and travel along the length of a spring of 90 मीटर in 0.5 सेकेंड। अच्छा, हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसमें जो वेव पैदा हो रही हैं उनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 190, और इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो बताई जा रही है कि 90 मीटर है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक वेव पैदा हो रही है, वैसे तो फ्रिक्वेंसी उसने बताई है कि 190 हर्ट्ज है, जो एक वेव पैदा हो रही है वो 0.5 सेकंड में पैदा होगी। अभी तक हमसे पूछा कुछ नहीं है, तो देखते हैं इसमें हमने क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें जो डाटा दिया है वो हम फाइंड करते हैं। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गया कितना, 190 हर्ट्ज। उसके बाद हमारे पास ये लेंथ है, तो ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ को मैं एस से भी लिख सकता हूँ, एल से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एस आ गया हमारे पास 90 मीटर, और ये टाइम दिया है 0.5 सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम निकल के आ गया। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है फाइंड करना है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, मतलब इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हमने टाइम निकाल लिया। यहाँ मैं आपको बता दूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये भी टाइम दिया और ये भी टाइम। भाई ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम, हमने एक वेव का टाइम फाइंड करना है, टाइम पीरियड होता है ये। तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं। और ये जो टाइम है ना, ये जितनी वेव पैदा हुई है उन सब का टाइम है। तो हमने एक वेव का टाइम निकालना है तो उसके लिए हमें कैपिटल टी लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर टोटल टाइम की बात करें तो स्मॉल टी, एक वेव की बात करें, एक वेव के टाइम की बात करें तो कैपिटल टी लगेगा। तो ये आपने याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट हमने और इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। तो हमने स्पीड फाइंड करना है, स्पीड को हम लिखते हैं वी से। और क्या इसमें फाइंड करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये चीजें हमने फाइंड करनी है। चलिए जी बारी बारी हम इसको फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल 1 आवर
टी, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है। तो अगर यहाँ से टाइम पीरियड निकालना तो टी इस तरफ आ जाएगा और एफ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एफ हमारे पास मौजूद है जी, बिल्कुल ये मौजूद है हमारे पास। चलिए मैं फार्मूला लगाता हूँ, टी फाइंड करने का ये फार्मूला, और इसका आंसर आ गया एफ की जगह पे 190 पुट किया तो 0.005 सेकंड। मैं आपको बता दूं बुक के ऊपर ये आंसर नहीं है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हमने सारा न्यूमेरिकल ठीक किया लेकिन हमारा आंसर क्यों नहीं सही आ रहा। तो चलिए इसी को मजीद सॉल्व करते हैं। 0.005 ये आंसर आपका 100% ट्रू है, लेकिन मसला ये है कि इस जीरो के अगली वैल्यू जो है वो 5 या 5 से बड़ी हो तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंड ऑफ किस तरह करना है, ये हो जाएगा 0.0, ये जो जीरो है ये 1 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। तो ये आपकी बुक के ऊपर मेंशन होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। चलिए जी, अब हमने v फाइंड करना है। एक बात आप याद रखना, आगे भी जितने न्यूमेरिकल करवाऊंगा अगर किसी न्यूमेरिकल में एस का जिक्र हो तो वहां पे, वैसे तो v का फार्मूला हमने पिछली ही स्लाइड में देखा था, v इज इक्वल एफ लैम्डा, तो इस केस में हमारे पास f दिया होता है, तो यहां भी f है, तो यहां लैम्डा नहीं है, तो मतलब यहां मैं ये फार्मूला तो नहीं लगा सकता। तो फिर मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, जब s भी दिया हो v भी दिया हो, तो फार्मूला हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था, s इज इक्वल v मल्टीप्लाई टी, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब यहां से हमने v निकालना है, तो v इधर ही रहेगा और t दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या s है हमारे पास, बिल्कुल s भी है हमारे पास। क्या t है हमारे पास, बिल्कुल टाइम भी हमें दिया हुआ है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहां जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो 90s की जगह पे t हमारे पास 0.5 हमारे पास ये आ गया, और यहां पे हम इसको सॉल्व किया तो 180 आ गया। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास निकल के आया, जो v की वैल्यू आई है वो 180 मीटर पर सेकंड आंसर आया। इसका मतलब इसकी जो स्पीड है 180 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड में 80 मीटर का फासला वो कवर करती है। तो फाइनल हमने अब लास्ट पे हमने क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल एफ लैम्डा। तो इससे मैं लैम्डा तो निकाल सकता हूं, अगर लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इधर ही रहेगा और f दूसरी तरफ जाके इस तरह डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए यहां फार्मूला बना लेते हैं। v की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, ये देखें हमारे पास, पहले इसलिए v फाइंड करना जरूरी है, बच्चों के ज़हन में आएगा जी पहले आप लैम्डा फाइंड कर लें, उसके बाद यही फार्मूला v के लिए भी लगा लें, s के लिए भी लगा लें। तो v के लिए ये फार्मूला मैं नहीं लगा सकूंगा क्योंकि पहले लैम्डा कैसे फाइंड करूं, लैम्डा तो तभी फाइंड होगा जब v होगा। तो v फाइंड करने के लिए ये फार्मूला s वाला लगाना पड़ेगा, s इज इक्वल v मल्टीप्लाई टी। चलिए जी, अब वैल्यू पुट कर ली है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो लैम्डा का आ गया है, लैम्डा इज इक्वल 0.95। अब 0.95 कैसे आया, ऊपर था 0.947, तो अगली वैल्यू जो है वो 5 या 5 से बड़ी हो तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ये हो गया 0.9, जो 4 था ये 5 आ गया। इस तरह हमारे पास आंसर आ गया। चलिए जी नेक्स्ट मेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट मेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट मेरिकल में बताया जा रहा है वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट अ पॉइंट, द वाटर मूव अप एंड डाउन एट रेट 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। तो हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये डीप वाटर है, मतलब गहरा पानी है, और ये शैलो वाटर है, मतलब यहाँ पानी कम है। तो वेव डीप वाटर में कुछ और होती है वेवलेंथ, और उसकी शैलो वाटर में कुछ और होती है। तो हमें ये बताया जा रहा है वाटर वेव इन शैलो, तो यहाँ जो इसकी वेवलेंथ है वो 0.6 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं इसमें से डाटा। गिवन डाटा में सबसे पहले तो हमारे पास आ गया वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ वेव की बात हो रही है, तो वेवलेंथ को मैंने बताया था लैम्डा से भी लिखा जा सकता है, कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इसको पहले मैं इसी को सॉल्व कर लूँ। सेंटीमीटर जब भी वैल्यू आती है हम उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये इस तरह से हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.06 मीटर ये मीटर में कन्वर्ट होगी। उसके बाद उसने हमें डाटा में क्या दिया हुआ है, रेट 4.8 ऑसिलेशन। आपने याद रखना है ये ऑसिलेशन का मतलब है फ्रिक्वेंसी। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर आपने यहाँ फ्रिक्वेंसी कैसे लिख लिया, क्योंकि बेटे ये ऑसिलेशन जो है ना ये हर्ट्ज होता है, तो इसलिए हमें पता चला ये 4.8 फ्रिक्वेंसी है। जो डाटा उसने दिया था वो तो हमने लिख लिया। अब हमने फाइंड किसको करना है, फाइंड यहाँ पे उसने एक तो हमें दिया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव, हमने स्पीड फाइंड करना मतलब v, तो v लिख लो।
दूसरा उसने दिया है व्हाट इज द टाइम पीरियड, ये पीरियड का मतलब भी टाइम पीरियड ही होता है, तो उसके लिए हमने टी निकाल लिया। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि हमने देखा है कि v इज इक्वल एफ लैम्डा, तो अगर मैंने v फाइंड करना है तो मेरे पास फ्रिक्वेंसी भी होना चाहिए और लैम्डा भी, या मेरे पास s इज इक्वल v क्रॉस t, इससे भी मैं v निकाल सकता हूँ। तो s का तो चक्कर ही नहीं है इस न्यूमेरिकल में, तो मतलब s तो नहीं निकालूंगा, तो टाइम का भी कोई चक्कर नहीं है, तो लिहाजा मुझे क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, v इज इक्वल एफ लैम्डा। v फाइंड करने के लिए v इज इक्वल एफ लैम्डा फार्मूला लगाया, f की जगह पे f की वैल्यू लिखी और लैम्डा की जगह पे लैम्डा की वैल्यू लिखी, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.288। अब ये हमारे पास यहाँ तक अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो अगली वैल्यू देखना 5 से बड़ी है, अगर ये 5 से बड़ी है तो जो 8 था ये 9 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास 0.29 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बहुत ही सिंपल है, हमारे पास एक फार्मूला है एफ इज इक्वल 1/t, ये फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, लेकिन मुझे यहाँ टाइम पीरियड फाइंड करना है तो t इधर आ जाएगा और f हमारे पास नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा। तो जी हमें यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना था, फार्मूला हमने लिख लिया, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको भी 0.208 है, तो अगर यहाँ तक 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो अगली वैल्यू देखना 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी है तो 0 की जगह पे 1 हो जाएगा, राउंड ऑफ होके फाइनल आंसर हमारे पास ये निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया ये जा रहा है एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हुज वेवलेंथ 40 मिलीमीटर, फाइंड द टाइम वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। चलिए इसमें डायग्राम की मदद से समझते हैं। हमें ये बताया जाए रिपल टैंक का एक एंड जो है वो 80 सेंटीमीटर है, इसमें ये जो वाइब्रेटर लगा हुआ है ये 5 हर्ट्ज से वेव प्रोड्यूस करेगा और इस जो वेव पैदा होगी उसकी जो वेवलेंथ है वो बताया जा रही है 40 मिलीमीटर है। चलिए इसमें ना, और हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने टाइम फाइंड करना है। मैं इसको डाटा निकालते हैं और फिर समझते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या दिया है, वन एंड मतलब 80 सेंटीमीटर, ये अब देखें ये वन एंड जो है 80 सेंटीमीटर है, मैं इसको लैम्डा तो नहीं लिख सकता क्योंकि लैम्डा को यूनिट भी मीटर और सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ भी मीटर और सेंटीमीटर है, ये एक फासला बताया जा रहा है तो मतलब एस लिखूंगा। एस कितना हमारे पास आ गया 80 सेंटीमीटर, हमें पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। आगे ये है 5 हर्ट्ज, तो 5 हर्ट्ज से आपको समझ आ गई कि ये फ्रिक्वेंसी की बात की जा रही है क्योंकि फ्रिक्वेंसी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, हर्ट्ज। तो ये मैंने इसको कन्वर्ट करके 0.8 मीटर में कन्वर्ट कर लिया और फ्रिक्वेंसी भी लिख ली 5 हर्ट्ज। आगे हमें ये वेवलेंथ जो लैम्डा दिया है 40 मिलीमीटर दिया है, तो जो 40 मिलीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 40 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो मिली है ना, मिली की जगह आप 10 की पावर -3 लिख दो और ये मीटर ऐसे ही, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, तो मैंने इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर में वैल्यू आए मिलीमीटर में वैल्यू आए हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना होता है। चलिए जी फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है टाइम, तो फाइंड करना है जी टाइम। अब यहां पे देखिए आप, इस टाइम के लिए मैं ये फार्मूला तो नहीं लगा सकता जो मैं अक्सर लगा रहा था, ये टाइम पीरियड था, मुझे यहां टाइम फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड नहीं करना। तो चलिए यहां पे हम कौन सा फार्मूला फिर लगाएंगे, फार्मूले के लिए यहां पे ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें एस भी आए और टी भी आए। तो मेरे पास तो फार्मूला है एस इज इक्वल वी क्रॉस टी, और यहां से मैंने टी निकालना है तो टी इधर ही रहेगा और वी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहां मसला ये है, तो एस मेरे पास मौजूद है जी, बिल्कुल है, लेकिन मेरे पास वी नहीं है। अगर वी होता तो मैं टी निकाल लेता, तो क्यों ना पहले हम वी निकाल लें। तो वी के लिए हमें पता है वी इज इक्वल एफ लैम्डा होता है, तो चलिए पहले वी निकालते हैं और वी के लिए फार्मूला वी इज इक्वल एफ लैम्डा। आपने परेशानी होना यहाँ वी क्यों आया, क्योंकि टी निकालने के लिए मुझे वी की जरूरत है, तो मैंने फार्मूला लगा लिया वी इज इक्वल एफ लैम्डा। एफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, लैम्डा की वैल्यू भी ऑलरेडी दी हुई है, इसको आप मजीद मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 आ जाएगा और 10 की पावर -3 है, इसको मजीद आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से करोगे 0.2 मीटर पर सेकंड आ गया, तो ये v की वैल्यू हमारे पास निकल आई। चलिए जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर v निकालना था तो v के लिए एक फार्मूला था v इज इक्वल एस अवर टी,
ये कैसे पता चला? यहाँ आप अगर इस तरह नहीं समझना चाहते तो ये समझ लो कि हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल वी क्रॉस टी। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। हमारे पास फार्मूला था S इज इक्वल वी क्रॉस टी। इस तरह नहीं समझ आती, आप इससे भी समझ सकते हो। तो यहाँ मुझे क्या निकालना था? T। तो T इधर ही रहेगा और V दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ये जो T है मुझे फाइंड करना है, तो T दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये बन गया T इज इक्वल एस अवर वी। तो एस की वैल्यू क्या हमारे पास है? बिल्कुल हमारे पास है 0.8 और वी की वैल्यू है 0.2। इसमें जस्ट वैल्यू पुट की और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 4 सेकंड। तो इसमें जो टाइम था वो क्या था? 4 सेकंड। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। तो हमें ये क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास इसकी वेवलेंथ कितनी है, जबकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 90 मेगाहर्ट्ज है। तो हमने बताना वेवलेंथ कितनी है, जबकि 1 मेगा उसने बताया 10⁶ के बराबर होता है और उसकी जो स्पीड दी हुई है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी है। चलिए इसे डाटा निकालते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है? हमें 90 मेगाहर्ट्ज। तो जैसे ही हर्ट्ज सुना तो मुझे पता चला कि ये फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। अब मेगा की वैल्यू दी है 10⁶, तो मेगा की जगह सिर्फ 10⁶ लिख दो। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है यहाँ पे स्पीड। तो v कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द वेवलेंथ, मतलब कि हमने लैम्डा को फाइंड करना है। अब एक फार्मूला हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, v इज इक्वल एफ लैम्डा। सबसे पहले तो मैं इसे खत्म करता हूँ, आपका ध्यान बिल्कुल बार बार इसकी तरफ जा रहा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? v इज इक्वल एफ लैम्डा। अगर मुझे यहाँ लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इधर ही रहेगा, लैम्डा के साथ जो एफ है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हमें फार्मूले का पता है v इज इक्वल एफ लैम्डा। मुझे लैम्डा फाइंड करना है, एफ दूसरी तरफ चला जाएगा, v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो 108 लिखा नजर आ रहा है, ये 108 नहीं है बल्कि 10⁸ है, ये आपके पास लिखा हुआ मौजूद है। इसी तरह ये जो आपको 106 नजर आ रहा है, ये 106 नहीं बल्कि 10⁶ है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब मजीद इसको सॉल्व किया, 3 को डिवाइड 3 है ऊपर, नीचे हमारे पास 90 है, कटिंग की तो हमारे पास कितना आया? 1/30। पावर तो ऐसी रहेगी, ऊपर क्या था? 10⁸ था, नीचे क्या था? 10⁶। 6 ऊपर जब जाएगी तो 8 में से -6 करेंगे तो 10⁵2। तो मतलब ये 1/30 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया 10⁵2 कुछ इस तरह से। अब मजीद सॉल्व किया तो 0.033 आया, तो इसको 33 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.33 मीटर, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया। होप सो बच्चे आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।